तो चलिए सीधा आज के इस कमाल के विश्लेषण में गोता लगाते हैं, जहां हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हुए उस 4 घंटे के टी20 थ्रिलर की, जिसने सच में सबकी सांसें अटका दी थीं। ये कोई आम मैच नहीं था, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ गया है। शुरुआत में ही सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में था, मैच 57 के इस अल्टीमेट प्रेशर टेस्ट में आखिर कौन सरवाइव करेगा। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक और लीग मैच नहीं था, ये प्लेऑफ में बने रहने की एक करो या मरो वाली जंग थी, जहां दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। द हाई स्टेक्स मैचअप। चलिए समझते हैं कि ये मुकाबला इतना अहम क्यों था। आईपीएल 2026 सीजन के बीच में पॉइंट्स टेबल का जो हाल था ना, वो इस मैच को लिटरली एक फाइनल जैसा बना रहा था। एक तरफ आरसीबी है, जिसके लिए जीत का सीधा मतलब था टॉप स्पॉट की पक्की गारंटी, और दूसरी तरफ केकेआर। लगातार 4 मैच जीतने के बाद भी वो टूर्नामेंट में अपनी जगह बचाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। उनके लिए एक जीत का मतलब था कि प्लेऑफ की उम्मीदें कम से कम मैथमेटिकली जिंदा रहें। अब इतने भारी दबाव में एक खिलाड़ी का माइंडसेट कैसा होता है, जितेश शर्मा का ये नज़रिया इस सिचुएशन को बिल्कुल परफेक्टली बयां करता है। वो कहते हैं कि जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं ना, उन पर ओवरथिंक करने के बजाय पूरा फोकस उन चीज़ों पर होना चाहिए जो अच्छी जा रही हैं। ये कोट हमें साफ दिखाता है कि ऐसे प्रेशर वाले मैच सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं, बल्कि मेंटल बैलेंस और बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में रहने से जीते जाते हैं। एक्ट 1, आरसीबी का घातक ओपनिंग स्पेल। बारिश के कारण हुए डिले के बाद रायपुर की इस टू पेस्ट पिच पर आरसीबी ने पहले बॉलिंग करने का एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया, और सच कहूं तो इसका असर तुरंत दिखा। 22 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत भारी पंच है। भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सीजन का अपना 22वां विकेट चटकाया और सीधा पर्पल कैप पर अपना कब्जा जमा लिया। पावर प्ले के अंदर ही भुवी और जोश हेजलवुड की जोड़ी ने केकेआर के ओपनर्स को पूरी तरह से तहस-नहस करके रख दिया। उन्होंने जिस चतुराई से स्क्रैम्बल्ड सीम और पिच के एक्स्ट्रा बाउंस का इस्तेमाल किया, वो देखने लायक था। इसी का नतीजा था कि खतरनाक फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे को बहुत जल्दी वापस पवेलियन लौटना पड़ा। एक्ट 2, केकेआर फाइट्स बैक। लेकिन मिडिल ओवर्स आते आते केकेआर ने शुरुआती दबाव के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। जरा इस सफर पे गौर करें। 2.3 ओवर्स में एलन और फिर 4.4 ओवर में रहाणे के आउट होने से जो टॉप ऑर्डर में हाहाकार मचा था, वहां से लेकर 13.5 ओवर में अंकुश रघुवंशी की उस कमाल की 50 तक, ये पूरा फेज दिखाता है कि कैसे केकेआर ने गजब के धैर्य और आक्रामकता के साथ अपनी पारी को वापस पटरी पर ला खड़ा किया। इस जबरदस्त कमबैक के पीछे कुछ बहुत ही क्रूशल साझेदारियां थी। सबसे पहले कैमरून ग्रीन ने 24 गेंदों में 32 रन की एक बहुत ही संभली हुई पारी खेली। उसके बाद अंकुश रघुवंशी ने तो जैसे गियर ही बदल दिया। उन्होंने अपने टी20 करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हुए सिर्फ 46 गेंदों में 71 रन ठोक डाले। और फिर अंत में रिंकू सिंह, उनकी 29 गेंदों पर नाबाद 49 रनों की आतिशी पारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदल कर रख दिया। सेटिंग द टारगेट। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि केकेआर एक बहुत ही विशाल स्कोर खड़ा कर लेगी, लेकिन अंतिम ओवरों में भुवनेश्वर कुमार और रासिक सलाम ने डेथ बॉलिंग का शानदार नमूना पेश किया। उनके उन एकदम सटीक यॉर्कर्स ने केकेआर को 200 रन के उस जादुई आंकड़े तक पहुंचने से ठीक पहले रोक दिया। फिर भी केकेआर 4 विकेट के नुकसान पर 192 रनों का एक बहुत ही मजबूत स्कोर बनाने में कामयाब रही। अब दोनों पारियों की शुरुआत को अगर हम कंपेयर करें तो मोमेंटम का फर्क साफ नजर आता है। आरसीबी ने शुरुआती 6 ओवरों में ही 66 रन जड़ दिए, जबकि केकेआर उसी फेज में सिर्फ 56 रन ही बना सकी थी। आरसीबी ने अपना चेज शुरू करते ही जैसे मैच की लगाम वापस अपने हाथों में ले ली। एक्ट 3, किंग कोहली का ऐतिहासिक चेज। इस पूरे रन चेस को अगर किसी ने मास्टर क्लास बनाया तो वो थे विराट कोहली, जिन्होंने एक परफेक्ट एंकर का रोल निभाया। 14,000 ये सच में सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर है। और इसी पारी के दौरान किंग कोहली ने टी20 क्रिकेट में अपने 14,000 रन पूरे कर लिए। क्या कमाल का पल था वो। इस अचीवमेंट की विशालता को समझने के लिए इसे देखिए। सबसे तेज 14,000 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड अब विराट कोहली के नाम दर्ज हो गया है। उन्होंने इसके लिए सिर्फ 409 पारियां ली और यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने इसके लिए 423 पारियां ली थीं। ये अपने आप में एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। और ये सुपरस्टार कोहली की कहानी में एक और शानदार चैप्टर जोड़ता है। ये कोहली का 12वां ऐसा आईपीएल सीजन है जहां उन्होंने 400 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं।
पिछले 2 मैचों में लगातार 0 पर आउट होने के बाद इस तरह की जबरदस्त वापसी करना, ये हमें उनकी मेंटल टफनेस और अतुलनीय निरंतरता के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब देखिए, कोई भी सफल चेज बिना सपोर्टिंग कास्ट के पूरा नहीं होता। देवदत्त पडिक्कल ने 39 रनों का बहुत ही क्रूशल कंट्रीब्यूशन दिया और रजत पाटीदार ने भी तेज 11 रन जोड़े। इन छोटी लेकिन अहम पारियों ने रिक्वायर्ड रन रेट को कभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कोहली को सुनील नारायण जैसे खतरनाक स्पिनर के खिलाफ फालतू के रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी और वो पूरी पारी को बहुत ही आराम से एंकर करते रहे। तो चलिए अब मैच को 17.4 ओवर के इस थ्रिलिंग पॉइंट पर फ्रीज करते हैं। विराट कोहली 57 गेंदों पर 99 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टिम डेविड 2 रन पर हैं। गेंदें बची हैं सिर्फ 14 और आरसीबी को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 13 रन। जरा सोचिए, एक तरफ टीम की प्लेऑफ वाली अहम जीत दरवाजे पर खड़ी है, तो दूसरी तरफ एक लेजेंड का शतक। टेंशन का इससे ऊंचा लेवल और क्या ही हो सकता है। और ठीक इसी पल से जन्म लेता है इस मैच के आखिरी पलों का सबसे बड़ा, सबसे सस्पेंस भरा सवाल। क्या केकेआर किसी भी तरह से किंग कोहली को उनका शतक बनाने से रोक पाएगी? आज के इस विश्लेषण को हम इसी ड्रामेटिक और बिल्कुल अनसुलझे नंबर 99 नॉट आउट पर छोड़ते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी की भी धड़कनें बढ़ा दे। ये अधूरा सा आंकड़ा निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस महामुकाबले के आखिरी कुछ पलों में मैदान पर आखिर क्या-क्या रोमांचक घटा होगा।